इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। विषय जीवन को परिवर्तित करने का है, जीवन को व्यवस्थित बनाने का है। सराउंडिंग हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करते हैं। लेकिन उस इफेक्ट को हम किस ढंग से ग्रहण करते हैं, यह हमारे ऊपर आधारित होता है। हमारा रिएक्शन किस प्रकार से किसी एक्शन का होता है, इसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। बाहर का माहौल अच्छा है अथवा ठीक नहीं है, बहुत कुछ हम किस प्रकार से उसे एक्सेप्ट करते हैं, इस पर आधारित होता है। एक ही दृश्य किसी के लिए अच्छा हो जाता है तो वही दृश्य किसी के लिए बुरा भी हो जाता है। दृश्य वैसे न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, हम किस दृष्टि से देखते हैं इस पर यह डिपेंड करता है। बाहर की परिस्थिति को हम कैसे स्वीकारते हैं, वो हमारा अप्रोच, वो हमारा एटीट्यूड जीवन को अच्छा भी बना सकता है और जीवन को परेशान भी कर सकता है। बहुत कुछ हमारे ही ऊपर आधारित होता है। हम बाहर को वेटेज कम दें, अपने आप को वेटेज अधिक देना सीखें। जब सुखमय जीवन बनाने की बात है तो हम किस प्रकार से उसे देखना सीखें, यह थोड़ा सा हमें स्वयं सोचना होगा। हमारे बदले कोई और नहीं सोच सकता है, हमें स्वयं ग्रहण करना होगा। पीलिया के रोगी को चंद्रमा भी पीला पीला नजर आता है, सारी दुनिया पीली पीली नजर आती है। जॉन्डिस जब हो जाता है, क्या करना बेहतर होता है? सारी दुनिया को सफेद किया जाए कि अपने रोग को ठीक किया जाए? रोग की, शारीरिक रोग की बात तो आसानी से हर व्यक्ति को समझ में आ जाती है, लेकिन जहाँ मानसिकता की बात होती है वहाँ एक आसानी से व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसकी दृष्टि निमित्ताधीन ही रहती है, प्राय उपादान प्रधान नहीं होती है। वो हमेशा दोष निमित्त को देता है, वह दोष अपने आप को नहीं देता है। उपादान का अर्थ है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी भीतर की क्षमता, हमारा देखने का नजरिया, हमारे ग्रहण करने का वह व्यवहार। और निमित्ताधीन दृष्टि, हम अपने जीवन के दुख को दूसरों पर थोपते हैं, अपने जीवन की असफलताओं को हमेशा दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। जब भी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, सबसे पहले हम कमियां दूसरों में ही निकालते हैं। उसने हमें साथ नहीं दिया, उसने हमसे ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया,
ठीक टाइम पर उसने डिलीवरी नहीं की, जो कार्य जैसा किया जाना था वैसा उसने नहीं किया। अधिकांश अप्रोच ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति कोई क्रोध से भर उठता है तो भी वो दूसरों को ही दोष देता है। उसके जीवन में उसे जो कुछ भी मिलता है बुरा खासकर, तो दूसरों पर दोषारोपण करता है। और जब उसे अच्छा मिलता है तो फिर वो दूसरों को नहीं देखता है, वो अपने आप को देखने लगता है। जहां क्रेडिट देने की बात आती है उसकी दृष्टि उपादान वाली हो जाती है। ऐसे ही दूसरों को क्रेडिट नहीं देना चाहेगा। मैंने मेहनत की है, मैंने सफलता अर्जित की है, सब कुछ मेरा ही किया हुआ है। और जहां असफलता आती है फिर वो सामने वाला आ जाता है। ऐसा ही होता है। कैसा होता है? होना पूरा अदर वे चाहिए। जब जब जीवन में हमें सफलता मिले, हमारे साथ अच्छा घटित हो, तो हम दूसरों को देखें, और जब जब हमें असफलता मिले तो हम स्वयं को देखें। कहाँ कमी रह गई है, क्या हम नहीं कर पाए। यह दृष्टि यदि भीतर से पैदा हो जाती है तो वह व्यक्ति हमेशा अपने आनंद में रहता है। न ही उसे अभिमान घेरेगा, न ही उसे किसी प्रकार का आक्रोश आएगा, न ही उसे किसी प्रकार का टेंशन आएगा। विकल्प ही नहीं उठेंगे, क्योंकि हर कमी के पीछे, हर असफलता के पीछे वो स्वयं के कारण को खोजने लगता है। और जब वह अपनी सफलता के पीछे दूसरे कारणों को खोजने लगता है तो वो हमेशा ह्यूमिलिटी से भरा हुआ होता है, विनय से भरा हुआ होता है। तो जीवन में हम अपनी सफलताओं का क्रेडिट दूसरों को देना सीखें और असफलताओं का क्रेडिट स्वयं लेना सीखें। इसका सबसे सुंदर पक्ष यह होता है, हम हर हाल में हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हम पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। हमारे मन में जो भाव पैदा होंगे बड़े अच्छे पैदा होंगे। हमारी जो सोच होगी वो हमें आगे बढ़ाने वाली होगी। और जब दूसरे तरीके से हम दुनिया को देखते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में हमें सिर्फ खोना पड़ता है, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, बिल्कुल खोना ही पड़ता है। हमें वो नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राय आप सब लोगों की टेंडेंसी जो है कौन सी अप्रोच को अपनाने की है? सही वाली नहीं, गलत वाली। ऐसा ही होता है? नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? इस दृष्टि को बहिर्मुखी दृष्टि कहा जाता है, इसे अंतर्मुखी दृष्टि नहीं कहा जाता। जो बहिर्मुखी दृष्टि लेकर के चलता है वो जीवन में हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। और जो अंतर्मुखी दृष्टि लेकर के चलता है वो हर सराउंडिंग में, हर क्लाइमेट में, हर परिस्थिति में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कैसे भी लोगों से क्यों ना घिरा हो, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को बड़े अच्छे से पार कर जाता है। अंदर से वे टूटता नहीं है, हारता नहीं है। यह व्यक्ति के जीवन को अलग ही प्रकार की दिशा और दशा देता है।
हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। उसकी शुरुआत बहिर्मुखी दृष्टि से नहीं होगी, उसकी शुरुआत अंतर्मुखी दृष्टि से होगी। हमें बाहर नहीं, हमें भीतर खोजना होगा। हम किसे दोष दे रहे हैं? बच्चों को, पेरेंट्स को, कलीग्स को, बॉस को, सबऑर्डिनेट को, नौकर को, बेटियों को, माँ को, किसे दोष देते हैं? कितने लोगों के साथ जीवन में अच्छा नहीं घटता है? यदि हम आपसे पूछ लें, कौन कौन से लेवल में, कौन कौन से क्षेत्र में आपको परेशानियां होती हैं, तो आपकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। कंप्लेंट बुक नहीं, कंप्लेंट रजिस्टर भर जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है सभा में जिसे किसी से कोई कंप्लेंट ही ना हो, कोई शिकायत नहीं? उसे जो मिला है, जैसा मिला है, जो लोग मुझसे मिले हैं, उनसे वो बड़ा खुश है ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर? उसे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, न बेटे से, न बेटी से, न पिता से, न मां से, न भाई से, किसी से भी नहीं, न हस्बैंड से, न वाइफ से। है ऐसा कोई व्यक्ति? कोई नहीं यहां पर। सबको शिकायत है, शिकायत रहती। क्या शिकायत रहती है? वो ठीक से सुनता नहीं, वो ठीक से मानता नहीं, वो ठीक से करता नहीं है, वो मेरी सुनता नहीं, वो अपने मन की ही करते रहता हमेशा, बड़ा इगोइस्टिक है, वो अपने अलावा दुनिया में किसी को समझता ही नहीं। बहुत सारे सेंटेंसेस आपके मुख से निकल जाते होंगे, ऐसे निकलते हैं ना, शायद सबके मुख से निकलते होंगे। जब जब हमारे मुख से ये सेंटेंस निकलने लगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, तो समझना हमारा एटीट्यूड ही अलग हो चुका है, हमारा दृष्टिकोण ही अलग हो चुका है। अब आप कह सकते हो कि महाराज जी जैसा होता है वैसा ही तो हम कहते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, क्या करें? हम किसी के नेचर को थोड़ी बदल सकते हैं। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, है ना? क्या आर्ग्यूमेंट रहेंगे आपके? जो हमारे साथ होता है वही तो कह रहे हैं, उसका स्वभाव इस प्रकार का है, तो जो जैसा उसको वैसा कहने में क्या परेशानी? हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, जब जब हमारे मन में यह भाव पैदा होने लगे, हो सकता है वो उस नेचर का भी हो, हम मानते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन जब जब ये फीलिंग्स पैदा होने लगे तो समझना हम बहिर्मुखी की ओर जा रहे हैं, हम निमित्ताधीन दृष्टि की ओर जा रहे हैं, हम अपने जीवन की असफलताओं का दोष दूसरों पर लादने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल होने लगेगा ऐसा। अब आप कहोगे कि नहीं, उसका नेचर ही इस प्रकार, क्या क्या करे, वो बदलता ही नहीं है, मैंने लाख कोशिश कर ली, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की नहीं, सालों की बात हो गई, है ना? 20 साल से हम झेल रहे हैं उसे। कई लोग कहते हैं 30 साल हो गए हैं, कई 40 साल कहते हो कि नहीं? जो व्यक्ति 20 साल में नहीं बदला, 30 साल में नहीं बदला, 40 वर्षों में नहीं बदलेगा, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? हाँ, क्या अर्थ है? फिर फॉल्ट किसका है, उसका कि आपका? आपके नजरिए से तो उसी का दोष है। अब जब हम उसके पक्ष को सुनेंगे, उसके पास भी सेम आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, वो भी कहेगा कि 30 साल से मैं भी झेल रहा हूं। वो ही नहीं झेल रहा, मैं भी झेल रहा हूं। उसके अपने तर्क हैं, आपके अपने तर्क हैं,
उसकी अपनी दृष्टि है, आपकी अपनी दृष्टि है, वस्तुस्थिति वही है। क्या हम इसे कहें, क्या हम इसे समझें? वह सही है या हम सही हैं? कौन सही है? सामने वाला अपनी दृष्टि से सही है, आप अपनी दृष्टि से सही है, और रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है। जब दोनों ही सही थे फिर रिजल्ट नेगेटिव क्यों मिल रहा है? रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलना चाहिए, है ना? जब कंपेटेबिलिटी होती है तो 1 + 1 = 11 हो जाता है। हो जाता है? नहीं होता है। और विदाउट कंपेटेबिलिटी 1 + 1 = -11 हो जाता है। नहीं होता? कैसे होता? आपके साथ ये गणित कैसा बैठता है? 1 + 1 = 11 और 1 + 1 = -11 क्या होता है? जब हमारा अप्रोच है कि 30 साल से मैं उसे झेल रहा हूं, 20 साल से उसे झेल रहा हूं, तो मान करके चलना 1 + 1 = -11 हो रहा है। वैसे सामने देखे तो 1 + 1 = 2 आता है, लेकिन जब कंपेटेबिलिटी आ जाती है वो 11 तक पहुंच जाता है। हो जाता है कि नहीं? नहीं होता। पर जब जब हम शिकायत करने लगे, हम कहने लगे कि नहीं उसका दोष है, उसका दोष है, तो नियम से मान करके चलना, हमारा नजरिया जो है कुछ अलग ही हो रहा है। हम भी मानते हैं, एग्री करते हैं कि हो सकता है उसके भीतर भी कोई कमी हो। जब 30 साल में आपकी दृष्टि में वह नहीं बदला, तो 30 साल में उसकी दृष्टि में आप भी नहीं बदले। सीधा सा गणित है। आपके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं और वो नहीं बदल रहा है। आपके पास यह आर्ग्यूमेंट है, तो उसके पास भी यही आर्ग्यूमेंट है, 30 साल में वो भी नहीं बदला, और जिंदगी की गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।